अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी कि MTH 202 की असाइनमेंट फ़र्स्ट असाइनमेंट का सलूशन लेके आया हूँ। वीडियो की तरफ चलने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं करते, हम सीधा चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। तो असाइनमेंट 1 है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की है। मैक्सिमम नंबर इसके 10 है टोटल इसके मार्क्स, यानी कि ड्यू डेट इसकी 7 दिसंबर है। और डोंट मिस दीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 1 to 10 लेक्चर्स। इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको पहले से लेकर 10वें लेक्चर तक अच्छी कमांड होनी चाहिए। ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ फ्राम दीज क्वेश्चंस विच यू लर्न इन द लेक्चर 1 to 10। अच्छा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करनी है आपने, जो आपने पहले से 10वें तक किया है। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू LMS। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू आपकी असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं है, आपने प्रॉपर LMS के थ्रू इसको सबमिट करना है। उसके बाद राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल। अपनी ID लिखनी है सोल्यूशन फाइल के टॉप पे। डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। बैकग्राउंड जो है आपका पेज का, ये जिस तरह वाइट है इसका, तो आपका फाइल का भी वाइट होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए। यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर एक्सेट्रा फॉर मैथमेटिकल सैम्बल्स। मैथमेटिकल सैम्बल्स यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपने मैथ टाइप का यूज़ करना है या कुछ किसी भी इक्वेशन एडिटर का आपने यूज़ करना है। यू शुड रिमेंबर दैट इफ़ वी फाउंड the solution file of some students are same then we will reward 0 marks to all those students। अगर कुछ स्टूडेंट्स की फ़ाइल सेम हुई तो उन सब को 0 मार्क्स मिलेंगे। ट्राई टू मेक सोल्यूशन बाय योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। अपना जो असाइनमेंट वह खुद बनाने की कोशिश करनी है, उसको दूसरे स्टूडेंट्स से छुपा के रखना है। अदरवाइज यू एंड द स्टूडेंट हु सेंड सेम सोल्यूशन फाइल एज यू विल बी गिवन 0 मार्क्स। अदरवाइज़ क्या होगा, आप और वो स्टूडेंट जिसने आपके सेम सब्जेक्ट सेम फाइल सेंड की, दोनों के 0 मार्क्स लगेंगे। आल्सो रिमेंबर दैट यू आर सपोज्ड टू सबमिट योर असाइनमेंट इन वर्ड फॉर्मेट। एनी अदर लाइक स्कैन इमेज एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड वी विल गिव 0 मार्क्स कॉरस्पॉन्ड टू दीज असाइनमेंट्स। आपकी जो असाइनमेंट होनी चाहिए वो वर्ड की फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि जो ये फॉर्मेट खुला हुआ है, ये इसी फॉर्मेट के अंदर ये वाली फ़ाइल होनी चाहिए। आप चाहें तो इसी के अंदर नीचे सॉल्व कर दें, ऊपर से ये वाली इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिटा दें, और अगर चाहे तो न्यू फाइल क्रिएट करके उसके अंदर आप बना सकते हैं। स्कैन इमेज वगैरह कोई किसी किस्म की और आपने नहीं सबमिट करवानी। तो यूज़ ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्ग्यूमेंट फॉर्म। आपने ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म को परफॉर्म करना है और प्रूव करना है ट्रुथ टेबल की मदद से। तो सॉल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। ये सॉल्यूशन फाइल है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसका। तो यहाँ पे आपने अपनी ID लिखनी है BC, जो भी होगी आपने वो लिखनी है। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और आपने एंड पे ये बताना है कि क्यों इनवैलिड है या वैलिड है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये मैंने एक ट्रुथ टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये साइन का टेबल ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये साइंस क्या क्या हैं, इनको कहते क्या क्या हैं, और ये आपको मिल जाएंगे तकरीबन सेकंड लेक्चर से। आप एक दफ़ा उनको भी देख लीजिएगा, पहले 2 लेक्चर एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा, तब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो हमारा साइन है इसको हम बोलते हैं निगेशन, नॉट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसको अगर बोलें मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो इसको टिल्डा बोलते हैं। उसके बाद ये एंड है, इसको हैट बोलते हैं, इस सिंबल को हैट बोलते हैं, ये सिंबल को टिल्डा बोलते हैं। और ये जो सिंबल है इसको वेल बोलते हैं, और ये आर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन आ गया इसका क्वेश्चन का। तो PQR 3 वेरिएबल हैं हमारे पास। तो जहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल इनपुट्स होती हैं वो 8 होती हैं। ये नीचे भी है, ठीक है। तो
इस टेबल को हम यहाँ से फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ठीक हो जाए, एक जगह एक पेज पे आ जाए। यहाँ इसको क्या स्पेस दे लेते हैं। जी, तो पी क्यू आर, तो पहले 4 में पी टी होगा, आखिरी 4 में पी फॉल्स होगा। उसके बाद फिर 2 में क्यू जो होगा 2 में ट्रू होगा, 2 में फॉल्स, फिर 2 में ट्रू, फिर 2 में फॉल्स। इसके बाद आर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसी तरह सेम एज इट इज़। अब हमने पी वेल और फाइंड करना है, तो हमने देखा यहाँ पे वेल किस लिए, आर के लिए होता है। तो आर का मतलब ये होता है कि या मतलब कि अगर ये ठीक हो या ये ठीक हो तो ये ठीक होगा, मतलब कि इन दोनों में से दोनों कंडीशंस में से कोई अगर एक भी ट्रू होगी तो इसका आंसर ट्रू आएगा। पी और क्यू को हमने देखना है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। टी और आर भी दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे टी ट्रू है, पी ट्रू है और आर फॉल्स है, तो ये एक ट्रू है तो यहाँ पे भी आंसर हमारा ट्रू आएगा। इसी तरह ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे भी आंसर ट्रू आएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे भी आंसर ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू है। ये फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू आएगा। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। अब दोनों ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू। अब दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे भी फॉल्स। इसी तरह अब आर एंड क्यू है, आर और क्यू, यानी कि दोनों में से आपने देखना है कि दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो दोनों अगर फॉल्स होंगे तब भी आंसर फॉल्स होगा। तो ट्रू एंड ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। उसके बाद फॉल्स एंड ट्रू है तो यहाँ पे आंसर पी है, हाँ सॉरी ये पी है। तो ट्रू एंड ट्रू है तो यहाँ पे आंसर ट्रू, ये ट्रू एंड ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे भी आंसर फॉल्स। अब ये फॉल्स है, तो इसी तरह आपने देख लेना है, ये सारा ट्रूथ टेबल इसी तरह होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, मैं आपको यहीं तक ख़त्म कर देता हूँ। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो नंबर मेरा कमेंट सेक्शन में होगा, आप वहाँ से नंबर मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको समझा दूँगा वहाँ पे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि जिनकी असाइनमेंट है ये उनकी हेल्प हो सके। और ये एक आइडियल सलूशन है, इसको आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। अपनी वर्डिंग के अंदर आप किस तरह लिख सकते हैं, आपने फॉर्मेट चेंज कर देना है। वैसे वैल्यूज़ तो यही आएंगी लेकिन आपने फॉर्मेट चेंज कर देना है, पेज थोड़ा ज़्यादा कर दें, इस तरह यहाँ पे स्टाइल थोड़ा चेंज कर दें टेक्स्ट का, और ये थोड़ा सा इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दें इसकी। इस तरह ये आप फॉर्मेट चेंज करके इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।